हेलो ऑल माय क्रेजीज, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद क्रेजीनेस। तो अभी हमने कंप्लीट किया मैथ्स का चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला और आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। आई होप मेरे हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपकी स्माइल बनी रही होगी। सो प्लीज़ पहले आप स्माइल करो, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलो फटाफट हंसो और शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर है, इसमें दो मेन कैरेक्टर है, मार्गी एंड टॉमी। तो ये स्टोरी है 17 मई 2157 की। तो उसमें ये लिखा था, पहले मैं पूरा पेज आपको रीड कर दूंगी और फिर इस पेज में क्या समरी है वो मैं आपको बता दूंगी। एज अ लाइन बाय लाइन तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट इफ़ यू वांट लाइन बाय लाइन यू कमेंट मी एंड आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन बाय लाइन ऑल्सो। बट इसमें भी मैं सब कवर कर लूँगी, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कहाँ का पार्ट कहाँ बता रही हूँ। ओके, सो लेट्स रीड। इट इज़ Mary even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, today Tommy found a real book. Tommy को एक real book मिली. It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on the paper. मार्गी को याद आया कि उसके ग्रैंडफादर जो लेते हैं, उसके दादा के दादा, उस टाइम की वो बुक थी और वहाँ पे भी मतलब हर एक स्टोरी क्या है ना वो पेजेस में लिख दी जाती थी। तो जैसे वो बुक के पेजेस पलटते गए, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो crinkly. It was awfully funny. Still stood instead of moving away. They are supposed to on a screen, you know, and then the same word on it and then with the first time. मतलब कि उन्होंने बोला कि वो बुक वो थोड़ी फटी वटी थी, ठीक है, फटी फटी थी, येलो पेजेस थी, बहुत पुरानी सी थी। तो उन बच्चों को देख के ना वो बिल्कुल फनी सी लग रही थी कि वाह ये कौन सी बुक है, ठीक है। उसके बाद जो उसके वर्ड्स थे ना, जैसे कि ये बुक है, हम इसको पलटेंगे तो कुछ दूसरा आता जाएगा, नया नया आता जाएगा, लेकिन उसमें था वो पलट रहे थे सेम वही चीज़ आ रही थी, तो वो उनको फनी लग रहा था वो देख के कि ये क्या है। तो उसके बाद जी दैट्स अ टॉमी थिंग व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक you saw throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with mine, said Maki. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He has 13. She said, where did you find it? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What about it? So, what it about? Sorry. टॉमी ने बोला कि ये लोग कितने गंदे थे, बुक रीड करके फेंक देते थे। मैं तो कभी अपनी बुक नहीं रीड करता फेंकता, मैं तो अपनी बुक सारी कलेक्ट करता हूँ, सारे टेली बुक्स मैं अपने टेलीविज़न के ऊपर रखता हूँ। आई हैव मेनी कलेक्शन ऑफ बुक। तो फिर मार्गी बोलती है कि हाँ मेरे साथ भी ये होगा, मैं भी अपनी बुक नहीं फेंकूंगी, मैं भी बाद में उनको रीड करूँगी। तो जो वो ये सब बोलती रहती है तो टॉमी उसकी बात को अच्छे से सुनता नहीं है, वो उसको रीड कर रहा होता है बुक को वेरी पीसफुली। तो फिर मैडी बोलती है व्हाट इट अबाउट, कि उसमें किसके बारे में लिखा हुआ है। तो टॉमी बोलता है कि उसमें स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। तो मैडी बोलती है कि स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, मैं तो स्कूल वो मैडी बिल्कुल स्कूल को हेट कर रही होती है। तो उसका रीज़न यहाँ पे दिया है, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बिकॉज but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. So उसकी एक टीचर थी, मैकेनिकल टीचर थी, जो ज्योग्राफी का उनके सब्जेक्ट का वो टेस्ट लेती रहती और उस बार वो गंदे मार्क्स लाती थी। तो अपनी मम्मी से भी हमेशा डांट खाती थी कि हर बार तुम गंदे मार्क्स ले आती हो। हर बार वो इंस्पेक्ट करती थी, बोलती थी कि हर बार वो गंदा परफॉर्म ही करती थी। तो स्कूल को पूरी तरह हेट करती थी। तो उनके स्कूल भी हमारी तरह नॉर्मल स्कूल थे, जैसे हमारे स्कूल होते हैं, हम पढ़ते हैं, टेस्ट देते हैं, पीटीएम होती है, पेरेंट्स से डांट खाते हैं, तो वैसे उसके भी स्कूल थे। तो उसकी जो टीचर थी वो हर टाइम टेस्ट लेती थी ज्योग्राफी का और वो हमेशा ज्योग्राफी में अच्छी नहीं, मैं भी ज्योग्राफी में वैसे अच्छी नहीं थी, तो ये भी अच्छी नहीं थी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छी नहीं होगी। तो ये भी ना हर बार मतलब गंदे मार्क्स लाती थी। तो हम लोग भी मम्मी पापा से नॉर्मली डांट खाते, तो ये भी अपने घर जाके डांट खाती थी। इसकी मम्मी हमेशा डांटती थी कि तुम हमेशा गंदे मार्क्स लाती हो, ऐसा क्यों करती हो, वैसा क्यों करती हो। तो हमेशा जब स्कोल्ड होती थी ना, तो ये उसको अपने स्कूल से हेट हो गया था कि क्यों स्कूल बनाया गया, क्यों पढ़ाई। जैसे कि मैं हर चीज़ पूरा चैप्टर छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्लीट करती हूँ, बताती वेरी मतलब बेसिकली जितना मेरे से हो पाता है उतना अंदर जाके बताती हूँ। बट आई होप आपको इतना पार्ट जितना मैंने अभी तक बताया वो समझ में आया होगा।
अगला भी मैं इसी तरह मैंने अगले 2 पार्ट में एक ये वीडियो बनाया हुआ है। सो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो वॉच करो और पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लो। इसलिए मैंने बुक से रीड करके अलग अलग पार्ट में बनाया, ताकि आपको पता चले कि कौन सा पार्ट कहाँ पे किस पैरा पे दिया हुआ है। और आप एक बार अच्छे से रीड करके भी अगर आप मेरी बातों को सुन के और रीड करके चले गए तो यू विल आंसर परफेक्टली ऑन योर एग्जाम। सो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। आगे के पार्ट के लिए आप आगे वीडियो में जाके देख सकते हो। Thank you so much for watching the videos. If you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much and love you all my creations. Love you.